आ जाएंगे तुरंत। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। वीडियो को एक बार लाइक कर दें। बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार कमेंट करेंगे। काफ़ी बच्चों का मैसेज आने लगा कि सर 17 और 18 दोनों दिन क्लास ऑफ कर दीजिए, लेकिन बच्चों 2 दिन की छुट्टी थोड़ा सा टफ है ना। आंसर करें बच्चों तुरंत। पहले प्रश्न का, और पहला प्रश्न आपके सामने है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग बच्चों किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी इजी प्रश्न, हलवा वाला प्रश्न है। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के या विटामिन सी? आंसर करें बच्चों। 1 का आंसर करेंगे। दोबारा से पूछ लेंगे आपके छुट्टी के लिए बच्चों। अभी जी परी, हैप्पी होली आपको भी, आप सभी बच्चों को हैप्पी होली। सेफ खेलेंगे होली आप सब लोग बच्चों। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से। वेरी इजी प्रश्न बच्चों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन सी इज द सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट, विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है बच्चों? आंसर करें बच्चों। जी दीक्षा, एक्चुअली हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है बच्चों, इस वजह से थोड़ा सा घर जाना टफ है। हमारे यहाँ से बच्चों लगभग 900 किलोमीटर है घर, तो जाने आने में 2 दिन लग जाएगा, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। फिर आपकी क्लास भी छूटने लगेगी। राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों रिकेट्स बीमारी हो जाती है। ठीक है बच्चों। और विटामिन डी का बच्चों रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, नाक से रक्त बहना कहलाता है? नाक से रक्त बहना कहलाता है बच्चों इपीस्टैटिक्स, हीमोपेटाइटिस, हीमोटेमोसिस या हीमेटूरिया? आंसर करें बच्चों। ओके वंदना, आंसर करें बच्चों तुरंत। नाक से रक्त बहना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, इपीस्टैटिक्स। इपीस्टैटिक्स इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है। सामान्य सीरम में पोटेशियम स्तर का मान MEQ प्रति लीटर होता है बच्चों 2.5 से 3.5, 3.5 से 5, 5.5 से 6.5 या 6.5 से 7.5? एक्चुअली दीक्षा, हमारे एक भैया घर गए हुए हैं, इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे जाना ही पड़ता बच्चों। एक्चुअली भैया गए हुए हैं, एक भैया हमारे, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं, मतलब हम और प्रकाश सर, क्योंकि छुट्टी भी नहीं है प्रकाश सर की भी और मेरी भी बच्चों, क्योंकि एक नेक्स्ट मंथ में उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम है 3 अप्रैल को बच्चों, और आप सबकी दुआ रही तो हो भी जाएगा। 3 अप्रैल को बच्चों उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम है मेरा, इस वजह से भी घर जाना थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए। एग्ज़ाम दे कर जाएंगे बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, 3.5 से 5 के बीच में। ठीक बच्चों। सामान्य सीरम में पोटेशियम स्तर होता है बच्चों 3.5 से 5.0 MEQ प्रति लीटर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, नवजात शिशुओं हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अंतःशिरा कैन्यूल का आकार होता है? आप सभी को भी बच्चों गॉड ब्लेस यू, और मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत जल्दी नौकरी लेंगे और फिर आप लोग मिठाई भी खिलाएंगे हमें। थैंक यू तुषार, थैंक यू वंदना, आरती थैंक यू। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट, 24 बच्चों, 24। नवजात शिशु हेतु प्रयोग किए जाने वाले अंतःशिरा कैन्यूल का आकार होता है 24 गेज का बच्चों, 24 गेज का कैन्यूला यूज किया जाता है।
गर्भाशय के बाह्य तरफ की अंतर्गर्भाशयी कला ऊतक का और समान फैलाव को कहते हैं। गर्भाशय के बाह्य तरफ की अंतर्गर्भाशयी कला ऊतक का और समान फैलाव को कहते हैं बच्चों। थैंक यू जूली। जी हाँ ठीक, बिल्कुल धमाकेदार पार्टी होगी, बस आप सबका सिलेक्शन हो जाए। जी दीक्षा, ईश्वर करे मेरे जाने से पहले आप लोग सिलेक्ट हो जाएं कि पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। और बच्चों मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद भी मैं पढ़ाऊंगा, यूपीएससी वालों को भी पढ़ाऊंगा, पीसीएस वालों को भी पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। जितनी क्लासेस मैं ले सकूंगा सबको फ्री में पढ़ाऊंगा। अपनी एक अलग ही कोचिंग खोलेंगे यूपीएससी पीसीएस के लिए भी, और उसमें बच्चों पढ़ाया जाएगा फ्री में। जी पूजा, देसी गुण, थैंक यू दीपिका। राइट आंसर जाएगा 6 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। एंड्रोमेट्रियासिस, एंड्रोमेट्रियासिस इज द राइट आंसर बच्चों। गर्भाशय के बाह्य तरफ की अंतर्गर्भाशयी कला ऊतक के असमान फैलाव यानी कि प्रसार को एंडोमेट्रियासिस बच्चों कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एपिकल नाड़ी का आकलन स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस भाग पर रखते हुए किया जाता है? आंसर करें बच्चों। एपिकल नाड़ी का आकलन स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस भाग पर रखते हुए किया जाता है? माधवनी क्षेत्र, फुफ्फुस क्षेत्र, मिटूल क्षेत्र या त्रिकर्पदी क्षेत्र? एवरेज सब्जेक्ट से बच्चों, एवरेज सब्जेक्ट से आते हैं पीसीएस में, एवरेज सब्जेक्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर विशिंग। थैंक यू सुगंधा, थैंक यू सो मच। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। मिटूल क्षेत्र, शिखर नाड़ी का आकलन स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को मिटरल क्षेत्र पर रखते हुए किया जाता है। मानव शरीर में हृदय की ध्वनि सुनने के लिए 4 प्रमुख हैं जो इस प्रकार है। 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से बच्चों? माधवनी क्षेत्र, फुफ्फुस क्षेत्र, त्रिकर्पदी क्षेत्र तथा मिटरल क्षेत्र। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी से पीड़ित रोगी को लैक्टोज निर्धारित करने की सलाह दी जाती है। बिलिरुबिन स्तर को घटाने हेतु, सीरम अमोनिया स्तर को घटाने हेतु, प्रोटीन के स्तर को बढ़ाने हेतु या ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने हेतु? थैंक यू सो मच बच्चों, बस आप सबकी दुआ लग जाए, हो जाए। बहुत ज़रूरी है बच्चों, मुझे भी जितनी ज़रूरी आप लोगों को जॉब की है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मेरे जॉब की, क्योंकि घर वाले बच्चों एकदम शादी के लिए सिर खाए हुए हैं और बिना सिलेक्शन के, बिना नौकरी के शादी करना बहुत टफ है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। सीरम अमोनिया स्तर को घटाने हेतु, सीरम अमोनिया स्तर को घटाने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों, कार्बोफास्फोरस विषाक्तता के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? कार्बोफास्फोरस विषाक्तता के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? एट्रोपिन, एड्रीनोलिन, एविल या एम्नियोडोरोन? जी बिल्कुल दीपिका, रियली हर रोज एक बार बात हो ही जाती है। भैया फोन करेंगे, मम्मी फोन करेंगी, तो बस यही बात की इस साल सगाई कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में शादी कर देंगे। और बच्चों हमें ये नहीं समझ आता कि हमें लड़की देगा कौन, जॉब है नहीं, कौन लड़की मेरे से शादी करेगी बताओ। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका 9 का ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज द राइट। एट्रोपिन, एट्रोपिन इज द राइट आंसर बच्चों। फास्फोरस विषाक्तता के उपचार में एट्रोपिन आदि का प्रयोग, एट्रोपिन हो गया, डाइजिपॉम हो गया, आदि का उपचार किया जाता है या उपयोग किया जाता है बच्चों। जी नहीं, अभी सविता भी नहीं आई है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। डंपिंग सिंड्रोम एक जटिलता है किसकी बच्चों? डंपिंग सिंड्रोम एक जटिलता है कोलेक्टोमी, पूर्णांक, जठरोच्छेदन, नेफ्रेक्टोमी या हिस्टेक्टोमी? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। पूर्णांक
जठु छेदन बच्चों, पूर्णांक जठु छेदन इज द राइट आंसर, ठीक है। सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी, सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, गंभीर अवसाद का सबसे सामान्य खतरा क्या बच्चों? आंसर करें बच्चों। थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। 11 का बच्चों, गंभीर अवसाद का सबसे सामान्य खतरा है बच्चों थकावट, मतिभ्रम, विचार में रुकावट या अवरुद्ध सोच, या ऑप्शन डी आत्महत्या। थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच। आंसर कर देंगे सभी बच्चे और राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, आत्महत्या। गंभीर अवसाद का सबसे सामान्य खतरा क्या होता है बच्चों? आत्महत्या होता है। अभी एक हमारे दोस्त के भाई ने बच्चों, बिहार के रहने वाले हमारे एक दोस्त थे, उनके भाई ने अभी सुसाइड कर लिया था। वो वकील हैं हमारे जो दोस्त हैं, उनके भाई ने सुसाइड कर लिया था, बहुत दुख था बच्चों। विटामिन ए प्रचुर होता है बच्चों। आंसर बच्चों तुरंत। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में, नींबू में, सेब में या चावल में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजर में बच्चों। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और नींबू में बच्चों विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, इनमें से कौन सी ईसीजी निष्कर्ष हाइपोकैलेमिया की उपस्थिति का संकेत देता है? वेरी बैड सुनीता, बहुत कमजोर लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं बच्चों। किसी भी बीमारी, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आत्महत्या तो नहीं हो सकता बच्चों। आत्महत्या किसी बीमारी का, किसी प्रॉब्लम का, किसी दुख का कारण नहीं हो सकता कभी भी। वो एक बच्चों एक अलग प्रकार की बीमारी है। एक आत्महत्या भी एक तरह की बीमारी है बच्चों। मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ बच्चों, आत्महत्या नहीं कर सकता मैं। एक तो जीवन मिला है, कितने सारे वर्षों के बाद, पता नहीं आगे मिले ना मिले, और उस जीवन को भी आप खत्म कर लो आत्महत्या करके, फिर क्या फायदा? भगवान भी नाराज जाएंगे, बना देंगे कुत्ता बिल्ली अगले जन्म में, कहीं का नहीं रहोगे। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। चूहा बना देंगे, मुर्गा बना देंगे, कटते फिरोगे। इससे बढ़िया है जो जीवन मिला है, जो ईश्वर ने दिया है, बढ़िया से इसका यूज करो। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? अच्छा जी कुसुम, आंसर करें तुरंत। कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तांबा, जिंक, आयोडीन या सीसा? सुनीता पढ़ाई करिए। नहीं गीतेश्वरी, कुछ भी मैं कर सकता हूं, शादी नहीं कर सकता। क्या खिलाऊंगा मैं उन्हें? राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, तांबा। और बच्चों आत्महत्या करने का मन हो तो सच में शादी कर लो, आत्महत्या ही है। और वो भी जब नौकरी नहीं हो तब। नौकरी है फिर नहीं है, नौकरी नहीं है और आप शादी कर लिए, इसका मतलब आत्महत्या ही कर रहे हो आप। मतलब मेरे जैसे हालात हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट देख लेंगे 15 का, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में से रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगता है बच्चों? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आने लगता है, साथ में दांत भी हिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? एक मिनट, सीसा डी होगा बच्चों। इसका मैंने गलत बता दिया क्या? ऑप्शन डी होगा इसका, शायद मैंने गलत बोल दिया था। 14 का डी होगा बच्चों और 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, विटामिन सी बच्चों। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत भी कमजोर हो जाता है, हिलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी, रतौंधी, अमातिसार या बालों का गिरना? सभी बच्चे आंसर करेंगे, मतलब हमारी भी आप लोग खिंचाई कर रहे हैं। कितने बच्चे कह रहे हैं?
पूजा कह रही है शराब से ज़्यादा खराब हालत में लोग हैं। सन्नू जी कह रही हैं शराब जो खाएंगे वही वो खाएंगे। अच्छी बात है। आंसर करें बच्चों नेक्स्ट प्रश्न का। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, रतौंधी। रतौंधी बच्चों विटामिन ए की कमी से, मैंने एक डिटेल और बताया था बच्चों कि बच्चों में जो वर्णाधता का कारण है वो विटामिन ए है बच्चों। विटामिन ए की कमी से काफ़ी बच्चे हर वर्ष बच्चों अंधे हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या ग्लूकोज? जी नेहा, पैसे तो बच्चों इतने भी नहीं मिलते जितना आप सोच रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने पे। जी जितेंद्र जी, शादी तुम करेंगे और आना तो सब लोग 1-1 लाख तो लेके ही आना, फिर सोच लेंगे शादी के लिए। 1-1 लाख आप लोग लेके आओ, शादी कर लेते हैं। मम्मी भैया से बोल देते हैं कि हमारे स्टूडेंट सब 1-1 लाख लेके आ रहे हैं, आप शादी कर लो। 10-20 लाख आ जाएंगे तो 2-1 साल खाएंगे, शायद इससे भी ज़्यादा। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गंभीर पैंक्रियाटिस किसके बढ़ने से होता है बच्चों? गंभीर पैंक्रियाटाइटिस किसके बढ़ने से होता है? राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी बच्चों। जी मेरा कोई बात नहीं, हम तो बस यूं ही कह रहे हैं बच्चों। जी पूजा नहीं करेंगे, आप लोग मुझे मत फंसाओ। 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। सीरम एमाइलेस इज द राइट आंसर। प्रसव के दूसरे चरण में एक रोगी को गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? बच्चों एक हमारे दोस्त हैं तो उन्होंने एक रिश्ता हमारे लिए भेजा था अभी 2 दिन पहले ही, तो आज की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको भी हंसी आएगी। तो रिश्ता उन्होंने भेजा था, तो फिर उनका आज फ़ोन आया कि मतलब लड़की आपसे बात करना चाहती है। तो मैं बोला ठीक है बात करवा दो, कोई बात नहीं, करें या ना करें अलग बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने लड़की का फ़ोन आया, जो लड़की थी रश्मि नाम था लड़की का। तो फ़ोन आया तो वो मेरे से बोले कि हेलो अजय जी बोल रहे हैं आप? तो मैं बोला हाँ मैं अजय बोल रहा हूँ। तो मतलब कई सारी बातें हुई। फिर वो कह रही हैं कि मैं बोला कि मतलब आपके घर में और कोई हो तो आप उनसे बात करा देना, मेरे घर से भैया से बात करा देना, मम्मी से करा देना। तो कह रही है पहले हम एक दूसरे को तो जान लें फिर हम आगे बात कराएंगे। तो मैं मतलब मन में हंसने लगा कि यार ऐसे कौन शादी करता है कि खुद पहले वो हमसे बातें करेंगी, हमसे मिलेंगी, फिर वो आगे सोचेंगी कि क्या करना है, मम्मी से बात करानी है, पापा से करानी है उनके या नहीं। तो मतलब वो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंक हुई। फिर मैंने फ़ोन मतलब थोड़ी देर ऐसे बात हो के फ़ोन रखा। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई इतना डेंजर रिश्ता नहीं चाहिए कि वो मेरे से बात करेंगी, मिलेंगी, समझेंगी, फिर जाके अपने घर वालों से मेरे घर वालों की बात करवाएंगी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए। और ये आपके क्लास के जस्ट बाद की घटना है बच्चे, जब दोपहर में क्लास ले रहे थे उसके बाद। ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। हेपरिन के लिए एंटीडोट है बच्चों। हेपरिन के लिए एंटीडोट क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। सभी बच्चे आंसर करें तुरंत। जी बिल्कुल बच्चों, इतनी भी स्मार्ट लड़की नहीं चाहिए। इतने मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन उनके विपरीत है। इतने एडवांस नहीं चाहिए कि वो हमसे मिलेंगे, बातें करेंगे, समझेंगे, फिर जाके घर वालों से बातचीत करवाएंगे। तो इतना एडवांस तो बच्चों मतलब गर्लफ्रेंड भी होती तो भी ना करती जितना वो कर रही हैं। सोनी शायद 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट हेपेरिन का एंटीडोट होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है बच्चों? कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? सिंकोना के पौधे से, मनी प्लांट से, यूकलिप्टस के पौधे से या एकोनाइन के पौधे से? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 21 का बच्चों
ऑप्शन ए इज द राइट। सिंकोना के पौधे से बच्चों, ठीक है, सिंकोना के पौधे से कुनैन की औषधि प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है। केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्याएं हैं। कौन सा छोड़कर बच्चों? ओटाइटिस मीडिया, फोरेन बॉडीज, भेंगापन या प्रभाव सेरुमेंट। ऐसा करें बच्चों, केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्याएं हैं। ओटाइटिस मीडिया, फोरेन बॉडीज, भेंगापन या प्रभाव सेरुमेंट। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। भेंगापन बच्चों, भेंगापन इज द राइट आंसर। ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का एक संक्रमण है जो कि आमतौर पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से होता है। इसके अलावा फेरिन बॉडीज और प्रभाव सेरुमेंट भी कान की ही समस्या है, जबकि भेंगापन आंखों का एक समस्या है, विकार है बच्चों, ठीक है। भेंगापन आंखों का एक विकार है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। सिवाय एक घोल के बाकी सभी निम्नलिखित घोल मुंह के देखभाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा घोल के छोड़कर बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे। थैंक यू सुगंधा जी। सोनी कह तो रही थी कि अमेजन में जॉब करते हैं। जी नहीं रीचा, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। मेरे को लड़कियां सिर्फ भैया बनाती हैं, मतलब मैं बहन ही बनाता हूँ ज़्यादातर। तो मेरी बहनें ज़्यादा हैं, गर्लफ्रेंड नहीं, बहन जहाँ हैं बस, बहनें हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है अभी कोई। मेरी बहन कहती है बस यही आप करिए, शादी करने के लिए कोई लड़की मत छोड़िएगा, सब बहनें ही बना लीजिएगा। तो मैं बोलता हूँ देखा जाएगा आगे क्या होता है, फिलहाल तो बहनें ही भरी पड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट। और प्रकाश सर मुझको बोलते हैं कि आप जगत भैया हैं। क्योंकि इतनी सारी बहनें हैं कि प्रकाश सर कहते हैं कि आप जगत के भैया हैं, पूरे जगत भैया। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाता है बच्चों? सभी बच्चे आंसर करें तुरंत। कौन सा शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाता है बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। फुसफुस शिरा बच्चों, फुसफुस शिरा इज द राइट आंसर। फुसफुस शिरा में बच्चों शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह धमनी हृदय से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को ले जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। एक वयस्क व्यक्ति को एनीमा देने के लिए पानी का तापमान कितना रहना चाहिए बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। थैंक यू मीना जी, थैंक यू सो मच। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी नहीं सन्नू जी। और राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर में पल्स की जांच क्यों की जाती है? जी बिल्कुल, हम और प्रकाश सर बिल्कुल सगे भाई हैं। दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांच के लिए, रक्त की फंक्शनिंग रक्त की मात्रा जांचने के लिए या फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए? नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए बच्चों पल्स दर की जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्रभावी सीपीआर को संकेत देने के लिए कौन सी नाड़ी पेल्पेट करना चाहिए? ऐसा करें बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। कैरोटिड नाड़ी, प्रभावी सीपीआर को देखने के लिए कैरोटिड नाड़ी को पेल्पेट करना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। 45 वर्ष की महिला के लिए एंडोट्रकियल फंक्शनिंग के दौरान सक्शन दबाव क्या होना चाहिए? आंसर करें बच्चों, ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देख लें। 40 क्वेश्चन है सविता जी। बिल्कुल नीलम, बिल्कुल आएंगे।
आप लोग बुलाएंगे बच्चों और हम क्यों नहीं आएंगे, हमें दिल्ली में नहीं रहना है। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। 110 से 150 mm ऑफ एच। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मोटी और दीर्घ श्राव को नरम करने के लिए ऊपरी श्वास नलिका में कंगेशन से राहत पहुंचाने के लिए नस भाप सांस देने की योजना बना रही है, उसके लिए पानी का तापमान क्या सुनिश्चित करना चाहिए? 120 से 160 फ़ारेनहाइट, 50 से 60 फ़ारेनहाइट, 80 से 100 फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं बड़ा हूं, प्रकाश सर से मैं बड़ा हूं बच्चों, प्रकाश सर हमसे छोटे हैं। राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। 120 से 160 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या क्या होती है बच्चों? 1, 2, 3 या 4? 1 मिनट बच्चों, मैं पानी लेके आ रहा हूं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। आई एम सॉरी बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट। 4 होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त है, मतलब 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा एक पुरुष में या वयस्क में कितनी होती है बच्चों? 40 क्वेश्चन है बच्चों, आंसर करेंगे तुरंत, सही बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम या 14.5 ग्राम बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन डी, 14.5 ग्राम बच्चों। 100 ग्राम रक्त में 14.5 ग्राम बच्चों होता है हीमोग्लोबिन। मुंह की सफाई करते समय मरीज को कौन सी स्थिति में रखना चाहिए बच्चों? मुंह के बल लेटना, लिथोटॉमी, सेमीफॉलर, या इनमें से कोई नहीं? आज बच्चों फ्लाइट पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, इसलिए खुद जाके पानी लाना पड़ा। ओके मधु जी, राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, सेमी फॉलर। मुंह की सफाई करते समय मरीज को सेमी फॉलर की स्थिति में बच्चों रखते हैं। इस स्थिति में मरीज को बिस्तर पर लिटाकर उसके सर वाले भाग को 30 से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठा देते हैं। अगर सर वाले भाग को 90 डिग्री कोण तक उठा दिया जाए तो इसे फुल फॉलर की स्थिति कहते हैं बच्चों। अगर 30 से 45 आपने उठाया है बच्चों तो ये सेमी फॉलर, और अगर आपने 90 उठाया है बच्चों तो इसको फुल फॉलर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, लाल लोधी कणिका डैश में बनती है, किसमें बनती है बच्चों? आरबीसी, रेड ब्लड सेल? जी बिल्कुल, इस मंथ में आ जाएगा गीतेश्वरी, 100% है, इसमें फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि एक नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ था 1-2 दिन पहले। लाल लोधी कणिका डैश बनती है, यकृत, रस्सी मज्जा, विक्रिया, हृदय। राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, अस्थि मज्जा में बच्चों, ठीक है, बोन मैरो में बनता है आरबीसी। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट या निकिल? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, हीमोग्लोबिन बच्चों आयरन उपस्थित होता है। सिर में चोट लगे मरीज को मैनिटोल मिल रहा है, निम्न में से कौन सा आकलन करने के लिए नर्स के लिए सबसे उपयुक्त है? नर्म के लिए, सॉरी बच्चों 1 मिनट, ये नर्स होना चाहिए बच्चों, नर्स होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, ये नर्स है बच्चों, ये नर्व नहीं होगा, नर्स होगा। ठीक है, सिर में चोट लगे मरीज को मैनिटोल मिल रहा है। निम्न में से कौन सा आकलन करने के लिए नर्स के लिए सबसे उपयुक्त है? श्वसन दर, यूरिनरी आउटपुट, दर्द के असर या त्वचा की स्थिति? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, यूरिनरी आउटपुट बच्चों। मैनिटोल एक प्रकार का शुगर है जिसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसकी अपचयन आंतों द्वारा होता है। इसको उच्च रक्तदाब, आंखों की समस्या आदि में प्रयोग किया जाता है। जिसका आकलन करने का सबसे आसान तरीका पेशाब की जांच करना होता है, यानी यूरिनरी आउटपुट। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहते हैं बच्चों? स्प्लीन, यकृत, हृदय या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, स्प्लीन। स्प्लीन इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, स्प्लीन को ब्लड बैंक का कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी बच्चों कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। बहुत उच्च तापमान कुछ घंटे या दिनों के भीतर ही अचानक समान होने को क्या कहते हैं? बहुत उच्च तापमान कुछ घंटे या दिनों के अंदर समान हो जाने को क्या कहेंगे बच्चों? क्राइसिस बुखार, कम ग्रेड बुखार, कॉन्टिन्यूअस बुखार या इंटरमीडिएट बुखार? वेरी इजी प्रश्न है, ये मैंने पहले भी करवाया बच्चों। और कल आपका टेस्ट होगा 8 PM से। और बच्चों कल वाले वीडियो भी आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कल वाले टेस्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट मतलब बच्चों जितना ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतना मज़ा आता है, फिर आप स्कोर भी अपना देख पाते हो, दूसरे से कंपेरिजन भी कर पाते हो। इसलिए बच्चों जो भी हम टेस्ट लेते हैं वो ओपन करके रखते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए। टेस्ट में जितने बच्चे रहेंगे उतना मज़ा आता है बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट, क्राइसिस बुखार बच्चों। ठीक है, क्राइसिस बुखार, जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाए तो उस दशा को ज्वर यानी बुखार कहते हैं। साधारण ज्वर में शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना, सिर दर्द, ठंड लगना, भूख में कमी आदि के प्रमुख लक्षण शामिल हैं। छाती की सूंघने की क्रिया पर तीखी, रैटलिंग व बदबूदाती आवाज एक असामान्य ध्वनि कौन सी है? छाती के सूंघने की क्रिया पर तीखी, रैटलिंग व बुदबुदाती आवाज एक असामान्य ध्वनि कौन सी है? स्टीडर, रिंगकॉन्स, रेल या बीज? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेल इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, रेल छाती की एक असामान्य आवाज है जो तीखी, रैटलिंग या बुदबुदाती हुई होती है। इस तरह की आवाज छाती से निमोनिया, प्यूमोनर आदि स्थितियों में देखी जाती है बच्चों। टीबी में भी यह देखी जाती है। निम्नलिखित आहार में से कौन सा घाव भरने में बढ़ावा देता है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों, घाव भरने में बढ़ावा कौन सा देता है? कम कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन, उच्च विटामिन सी। आहार उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन और विटामिन सी, उच्च विटामिन ए और सी, पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन डी और ई। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। आहार उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन और विटामिन सी। आहार उच्च कार्बोहाइड्रेट यानी जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिकता से पाए जाते हों, जिनमें उच्च प्रोटीन पाए जाते हों, जैसे सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, नॉनवेज हो गए, और विटामिन सी। आखिरी प्रश्न निकलेंगे, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट आयनों के रूप में या बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में बच्चों। आखिरी प्रश्न निकलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में बच्चों। ठीक है, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ठीक है बच्चों, और
ध्यान से बच्चों पढ़ाई करें। रिवीजन तो आप लोग कर रहे होंगे बच्चों, और नोट्स अगर आपने बनाए तो ठीक है, नहीं बनाया तो बच्चों मुझे नहीं लग रहा अब अभी बनाने का टाइम है। जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस पीडीएफ के सारे आप पढ़ाई करें बच्चों, और कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहें बच्चों, ब्रेक नहीं करेंगे। और परसों आपकी छुट्टी रहेगी, यानी 18 को आपकी छुट्टी रहेगी, 18 मार्च को। कल आपका टेस्ट लिया जाएगा बच्चों, ठीक है, कल टेस्ट होगा 8 PM से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे बच्चों। कल तो 500 पूरा कर दो, मतलब ये तो शपथ ही उठा लो कि कल आप 500 पूरा करोगे बच्चों, ठीक है। ज़रूर आप लोग बच्चों 500 ले आओगे। अगर आपने 500 नहीं लाया तो फिर मैं टेस्ट लेने से रहा बच्चों, फिर टेस्ट नहीं लेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ध्यान रखें।